एयरटेल से लेकर जियो और वी आइडिया सभी कंपनियां मिलकर एक साथ रिचार्ज के दामों में इजाफा किए थे। आखिर कौन सा कारण था कि एयरटेल से लेकर जियो, आइडिया, वोडाफोन सभी कंपनियां लगातार दामों में इजाफा कर रहे थे। जो 249 का था उसे 299 कर दिया गया था, जो 239 का था उसे 299 कर दिया गया था, जो 479 रुपये का था उसे 579 रुपया कर दिया गया था। हर रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी किया गया था। आखिर कौन सा कारण था और किस लिए रिचार्ज के दामों में इजाफा किया गया था? क्योंकि एयरटेल की बात किया जाए तो एयरटेल भी अपने रिचार्ज प्लानों में बढ़ोतरी किया था और जियो भी अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी किया है। जियो की बात किया जाए तो हाल ही के दिनों में मुकेश अंबानी के बेटा का शादी हुआ था और उसमें मुकेश अंबानी 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया था और बड़े बड़े लोगों को बुलाए थे। तो ये समझ में आता है कि जो पैसे खर्च किए थे शायद ये कारण था कि जियो अपने रिचार्ज प्लानों में इजाफा किए थे, रिचार्ज का दाम बढ़ाए थे वो पैसा वसूली करने के लिए। लेकिन एयरटेल के घर में कौन सा शादी था कि जिनके लिए वो पैसे रिचार्ज के दामों में इजाफा किया था? और वीआई पर भी सवाल उठता है। लेकिन जिस तरीके से 4 टेलीकॉम कंपनियां लगातार अपने दामों में इजाफा कर रहा है जिससे आम लोग के जेब पर भारी पड़ रहा है, लेकिन इस पर सब खामोश नजर आता है। क्योंकि एयरटेल की बात किया जाए तो एयरटेल के 239 रुपये का रिचार्ज 28 दिन का था उसे 299 रुपया कर दिया गया है। जो 479 रुपये का रिचार्ज था 56 दिन के लिए उसे 579 रुपया कर दिया गया। जो 1 साल का रिचार्ज था उसमें 600 रुपये का बढ़ोतरी किया गया था। यानी जितने रिचार्ज प्लान पे जाते थे आप उससे सभी पर रिचार्ज में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। 100, 150, 200, 300 करके आपको पैसा पे करना पड़ेगा और ये सभी कंपनियां अपने मनमर्जी पैसे वसूली कर रहे हैं। क्योंकि आम लोगों की बात किया जाए तो आम लोग जिनके मोबाइल बटन वाला है, कीपैड मोबाइल है, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। ऐसे लोगों को सबसे बड़ा समस्या ये है कि आखिर वो रिचार्ज प्लान कैसे डलाएंगे, कहां से पैसे लाएंगे और वो पैसे जो रिचार्ज के नाम पर देते कंपनियां को, वो कंपनियां उनको क्या नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है? क्योंकि रिचार्ज की बात किया जाए तो कंपनियों का ये कहना था कि रिचार्ज प्लानों में इजाफा इसलिए किया गया है कि आने वाले समय में बेहतर नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाएगा और 5G का काम तेजी से किया जाएगा और 5G के लिए रिचार्ज प्लानों में इजाफा किया गया है। जो बहुत सारे लोगों को जो 5G में अनलिमिटेड डाटा दिया जा रहा था, अब अनलिमिटेड डाटा को भी बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जो कंपनियां पहले आपको लालच दिया था कि अनलिमिटेड डाटा है और अनलिमिटेड डाटा के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है जिनका खुद का यानी ये नहीं था कि वो अपने पैसे, जेब के पैसे से, अपने कमाई हुए पैसे से 5G मोबाइल किनने का, ऐसे लोग भी EMI पर 5G मोबाइल किने थे और 5G मोबाइल इसलिए किने थे कि वो अनलिमिटेड डाटा का इस्तेमाल कर पाएंगे और अनलिमिटेड डाटा के लिए वो लोग 5G का फोन किने थे। लेकिन इन दिनों रिचार्ज प्लानों में इजाफा किया जा रहा और जिसे 5G का रिचार्ज प्लान मिल रहा था, जिससे 5G का अनलिमिटेड डाटा मिल रहा था, ऐसे लोगों को सिर्फ सीमित समय के लिए ही डाटा दिया जाएगा। यानी आप जितना का रिचार्ज प्लान करेंगे, जितना का रिचार्ज करेंगे उतना ही डाटा मिलने वाला है। जो अनलिमिटेड डाटा मिल रहा था अब अनलिमिटेड डाटा नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपसे अनलिमिटेड डाटा के नाम पर, 5G के नाम पर मोटी पैसा वसूली किया जाता है। लेकिन इनके बाद भी सभी कंपनियों पर लगाम नहीं लगता है। क्योंकि पहले कंपनियों की बात किया जाए तो टेलीकॉम का 14 कंपनियां थी और 14 कंपनियों में कंपटीशन चलता था और सभी कंपनियां कंपटीशन में हर नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा था, कॉलिंग सस्ता दे रहा था, इंटरनेट फैसिलिटी सस्ता दे रहा था। लेकिन जब 4 कंपनियां बचा, जब मोदी जी आए तो सिर्फ 4 कंपनियां बचा और सबसे ज्यादा जियो यूजर बढ़े थे। और जियो यूजर इसलिए बढ़े थे कि जियो के तरफ से लालच दिया गया था और लोगों को फ्री में पहले सिम बांटा गया था और लोग इनका आनंद लेने के लिए जो लोग 5G मोबाइल नहीं किन पा रहे थे ऐसे लोग भी 5G मोबाइल ले करके अनलिमिटेड डाटा का लाभ उठा रहे थे। लेकिन उसे अब अनलिमिटेड डाटा नहीं दिया जाएगा, लेकिन अनलिमिटेड डाटा के नाम पर आपसे पैसे लिए जाएंगे। यानी आप डाटा आटा से भी महंगा होने वाला है। ऐसे लोगों को भारी पड़ने वाला है जो रोजमर्रा जिंदगी में 50, 100, 200, 300 रुपया कमाते हैं। ऐसे लोगों के जेब पे काफी असर डालने वाला है। क्योंकि 439 रुपया में 100 रुपये का इजाफा किया गया है, उसे 579 रुपया कर दिया गया है। जो 1 साल का रिचार्ज प्लान था उसमें
काफी बढ़ोतरी किया गया है। 600 रुपए का बढ़ोतरी किया गया है हर रिचार्ज प्लान पे। यानी छोटा रिचार्ज पैक आप डला रहे थे 28 दिनों का, उसमें 49 से 50 रुपए का बढ़ोतरी किया गया है। एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया सभी कंपनियां मिल करके आम जनता को गुमराह किए थे। पहले लालच दिए थे और लालच में जैसे ही लोग फंसे तो उनको अब उसी डाटा के लिए महंगा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है और काफ़ी खर्चा करने के बाद उनको ये दिया जा रहा है। क्योंकि डाटा की बात किया जाए तो इन दिनों डिजिटल ज़माना हुआ था, हर कोई मोबाइल का ही इस्तेमाल करते, हर कोई मोबाइल से ही पैसे का लेन देन करते। मोबाइल रिचार्ज करना हो तो मोबाइल इंटरनेट से ही करते, किसी को पैसा भी ट्रांसफर करना हो तो इंटरनेट से ही करते, कोई भी काम करते हैं तो इंटरनेट के बिना आपका मोबाइल आधा अधूरा है। आपका मोबाइल में इंटरनेट नहीं होता है तो आपका मोबाइल डब्बा दिखता है। जैसे ही आपके मोबाइल में इंटरनेट आ जाता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आपका मोबाइल डब्बा दिखने लगता है। और यही कारण है कि कंपनियां अपने मनमर्जी, अपने मनमानी पैसे वसूली कर रहा है और आम जनता के जेब पर भारी पड़ रहा है। इस पर आपका विचारधारा क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो न्यूज़ बिहार को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। मुकेश अंबानी जी से लेकर के मोदी जी आम लोग के लिए, आम जनता के लिए जो काम किए थे, आम जनता पर मोदी जी थोड़ा सा भी रहम कीजिए और थोड़ा सा नहीं आम जनता का भी सोचिए कि उन लोगों का क्या होगा जो रोजमर्रा जिंदगी में खुद को जीने के लिए मजदूरी करते हैं, लेकिन कभी उसे मजदूरी मिलता तो खाते हैं, कभी नहीं मिलता है तो वो भूखे सो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा, ऐसे लोगों को भी रिचार्ज कराना पड़ेगा और रिचार्ज कराने के लिए मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है और मोटी रकम कंपनियों को रिचार्ज के नाम पर देना पड़ता है। इस पर कोई भी लगाम नहीं लगा रहा है और भी आने वाले समय में इससे बदतर होने वाला है और बदतर हालात मोदी जी के राज में होगा। ये मोदी जी का राज है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। चाहे आटा से महंगा डाटा हो जाए फिर भी सस्ता लगेगा लोगों को और यही कारण है कि इस पर सब खामोश नजर आता है, सब चुप्पी साधे हुआ है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी के हो, सभी खामोश नजर आते हैं और आने वाले समय में आटा से महंगा डाटा होगा। और ये रख लीजिए कि आटा से महंगा आपको डाटा खरीदना पड़ेगा और बगैर डाटा का आपका कोई काम नहीं होने वाला है। तो इनको शेयर जरूर कर दे और शेयर इसलिए कर दे कि मोदी जी जो कहे थे कि सही जमाना यानी डिजिटल जमाना आए थे, डिजिटल जमाने में किस तरीके से लोगों के जिम्मे पे भारी पड़ रहा है, इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिनिश कर दीजिए फुरकान जी।